यार एक क्वेश्चन है, अगर आपको मैं एक ऐसे इंसान की स्टोरी बताऊं जिसने 3 साल बहुत रगड़ के बहुत मेहनत से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखा, एक अच्छी जॉब क्रैक करी, जॉब करना स्टार्ट कर दिया और कुछ टाइम के बाद रियलाइज़ होता है उसको कि कोडिंग में तो एक्चुअली उसको मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? और ये कोई मेड अप स्टोरी नहीं है। लिंक्डइन पर मैं रोज़ ऐसी पोस्ट देखती हूँ जहाँ पर टैलेंटेड लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो गलत करियर में फंसे हुए हैं। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज़ कि 2026 में कौन कौन से टेक करियर्स वर्थ इट हैं और किस तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी और स्किल को अपने करियर से अलाइन कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग जिसको आप सीरियसली लेते हो, तो मेक श्योर यू स्टे विथ मी इन द वीडियो टिल द एंड सो दैट आप अपने करियर में एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको एंड अपने ईयर्स को वेस्ट होने से बचा सको। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई स्टार्टेड माय करियर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. Currently I'm working as a product manager in Dubai, and in this video we are going to cover कि 2026 में कौन कौन से टेक फील्ड्स और टेक करियर्स डिमांड में है एंड विच ऑफ देम आर सिंकिंग शिप्स. नेक्स्ट वील अंडरस्टैंड 5 की फैक्टर्स जो कि आपको अपना करियर चूज करते वक्त कंसिडर करना चाहिए एंड एट द एंड वील डू अ सिंपल सेल्फ असेसमेंट सो दैट यू कैन डिसाइड कि आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग कौन सा करियर आपके लिए एक परफेक्ट मैच होगा. सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विद द रियलिटी कि हर टेक करियर का जो फ्यूचर है वो सेम नहीं होता है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2025 की फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स कहती है कि अगले 3 सालों में 85 मिलियन जॉब्स ऑटोमेशन से डिस्प्लेस होने वाली हैं. लेकिन सेम रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि 97 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं. तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू डिसाइड कि कौन सा करियर ऐसा है जिसको आप सिलेक्ट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो. अब कौन से रोल्स श्रिंक हो रहे हैं, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, आईटी हेल्प डेस्क सपोर्ट, बेसिक मैनुअल टेस्टिंग, ट्रेडिशनल डेटाबेस एडमिन्स, ये सब एआई और ऑटोमेशन से बहुत ईजिली रिप्लेस हो रहा है. ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है सब कुछ, लेकिन कमिंग टाइम में ये चीज़ और फास्ट पेस हो जाएगी. एंड लिंक्डइन की भी 2025 की एमर्जिंग जॉब रिपोर्ट्स भी यही कहती है. अब आते हैं एक्साइटिंग पार्ट पे कि कौन सी फील्ड्स जो है वो एक्सप्लोर करने वाली है 2026 में. सो फर्स्ट वन इज एआई एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर. ग्लासडोर के अकॉर्डिंग इंडिया में जो एवरेज सैलरी है फॉर दीज इंजीनियर्स is between 20 LPA to 28 LPA and globally this average is $130K plus. नेक्स्ट वन इज डेटा साइंस एंड डेटा एनालिस्ट. सो इंडिया में 60,000 से ज़्यादा अनफिल्ड डेटा जॉब रोल्स हैं एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू एनालिटिक्स विद्यास 2025 स्टेट ऑफ डेटा साइंस रिपोर्ट. द नेक्स्ट जॉब रोल इज फुल स्टैक डेवलपर्स. नास्कॉम की रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इंडिया में फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड 2026 तक ही 45% ग्रो करेगी. अब फुल स्टैक तो कोई नया जॉब रोल भी नहीं है जो कि अचानक इमर्ज हो गया है. दिस इज अ ट्रेडिशनल स्किल दैट इज बीन इन डिमांड फ्रॉम द लास्ट 1 decade. नेक्स्ट वन इज डेवॉप्स एंड क्लाउड इंजीनियर्स. सो AWS, अजोर, GCP के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी डिमांड सप्लाई से 3 times ज़्यादा है. And the average salary in India is between 18 to 25 LPA, which is a pretty decent number. Next one is, of course, it has to be cyber security specialist. So globally, 3.5 million cyber security jobs unfilled हैं. This figure is actually from the ISC2 2024 cyber security workforce study. इंडिया में भी सर्टन ने वार्न किया है कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स की इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है. सो ये तो कुछ ऐसे जॉब रोल्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है. इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे जॉब रोल्स हैं जो ट्रेडिशनली जिस तरीके से चल रहे थे उसमें अगर आप AI इंटीग्रेशन स्किल्स को सीख लोगे, लाइक उस जॉब में अगर AI इंटीग्रेशन स्किल्स को कंबाइन कर लोगे तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी. सो विच यू कैन फिगर आउट. फॉर एग्जांपल जो UI UX डिज़ाइनर्स हैं, ट्रेडिशनली जिस तरीके से वो काम करते थे वर्सेस अभी वो AI को यूज़ करके जिस तरीके से काम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी. सो इस तरीके से आपको ये तो पता चल गई कि कौन सी फील्ड्स जो हैं वो ज़्यादा डिमांड में रहेंगी, बट इनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट फिट होगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे. बट उसके पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि आप किसी भी जॉब रोल के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपरेशन इज वन पार्ट, बट इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ही डिसाइड होगा वेदर यू आर गोइंग टू गेट योर जॉब और नॉट. और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए बहुत लोग मॉक इंटरव्यूज को अंडरवैल्यू करते हैं. नाउ एवरी टाइम यू लर्न अ न्यू स्किल यू हैव टू बिकम जॉब रेडी, एंड टू बिकम जॉब रेडी यू हैव टू प्रैक्टिस योर स्किल, एंड फॉर दिस मॉक इंटरव्यूज आर द बेस्ट वेज. और आप 6 महीने DSA, डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कोई भी स्किल बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर भी जब इंटरव्यू का टाइम आता है तो हम ऐसे नर्वस होने लगते हैं, समझ में नहीं आता कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत अजीब लगने लगते हैं. एंड ये चीज़ पर्सनली भी मैं फील कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा जब मुझे गीक्स फॉर गीक्स कनेक्ट के बारे में पता चला. सो ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड आप उनके साथ मॉक इंटरव्यूज बुक कर सकते हो. नाउ दीज आर नॉट रैंडम मेंटर्स, दीज पीपल हैव ऑलरेडी गुड एक्सपीरियंसेस वर्किंग विद द बिग टेक कंपनीज. प्रोसेस बहुत सिंपल है. आप GFG कनेक्ट पर जाओ, जो भी अवेलेबल मेंटर्स हैं उनको ब्राउज करो, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि मेंटोर कौन सी कंपनी से है, उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, वो किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं और वो कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से एक्सपर्ट सेलेक्ट कर लो, ठीक है. फिर यहाँ से हम अपना सेशन बुक कर लेते हैं. अब सेशन बुक करते टाइम आप कूपन कोड शिवांगी 100 कर सकते हो. यू कैन ट्राई दिस एक्सपीरियंस. ऑल्सो यू कैन रिकॉर्ड द सेशन
सो दैट उसको आप बाद में रेफर बैक कर सको. सो व्हेन आई कनेक्टेड विद द मेंटोर, इट वाज अ वेरी प्रोफेशनल सेटअप. मुझे बिल्कुल ऐसा फील आ रहा था एज इफ आई एम सिटिंग इन द रियल इंटरव्यू. मेंटोर ने खुद को पहले So, इंट्रोड्यूस किया. hi Shivangi, let's start off with this. We'll start off with a quick round of introductions. I'll go first and then you can go later. Right? Sure, Ashish. So, yeah. So, I'm Ashish. I currently work as an AI engineer at Microsoft. Just a bit about my career. I have around 7 years of experience. Initially started out at TCS doing backend development, then worked as a data scientist in a couple of companies, then at Walmart, and then I'm now in Microsoft from about a year. Right? And I primarily work on ML, AI, data science, agentic engineering, whatever you can think of around the AI space is what I currently contribute and work on at Microsoft. Yeah. Great. So let's hear something about you. Sure, Ashish. So I have done my engineering into electronics and communication. I started my career as a software engineer, worked into CPP, Golang, Python were the main languages that I used to work on. Then I pivoted into product management. So currently I'm looking for a switch where product management along with artificial intelligence is something that is interesting me. So AI is one field in which I'm practicing, like working hard towards it. So it would be great if we can have a discussion around AI. Yeah, that's great to hear, Shivangi. Yeah. After the general introduction and fundamental questions, mentor will deep dive and he'll start asking you questions आप जिस भी रोल में अप्लाई कर रहे हो उस रोल के अकॉर्डिंग एट द सेम लेवल. नाउ दीज विल बी सिमिलर क्वेश्चंस जो कि आप अपने इंटरव्यू के टाइम पे फेस कर सकते हो. एक बार आपका इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद इंटरव्यूअर आपको फीडबैक देता है, क्योंकि ये चीज़ रियल इंटरव्यू में पॉसिबल नहीं है. रियल इंटरव्यू में अगर गलती हुई मतलब यू आर ईदर सेलेक्टेड और रिजेक्टेड. बट यहाँ पर क्योंकि आप मॉक इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यूअर आपको फीडबैक देगा कि आपने क्या चीज़ कहाँ सही बोली, क्या चीज़ कहाँ और इम्प्रूव हो सकती है, क्या चीज़ कहाँ पे और बेटर हो सकती है. So I think you did pretty well, Shivangi, in the mock interview that we had. But let's go to some feedback on some of the projects that you mentioned. One primary thing that I see professionals missing out when it comes to AI engineering projects, building projects is not enough. You need to have good evaluation and observability, right? Okay. Evaluations let you measure how good your product is and how good is it in the long term, right? So you need to have some observability built in so that you can track all the tokens, what's the usage, and if the performance of a system goes down, right? Let's say some other new model comes and your older model is not doing well enough, right? So you need such dashboards which can allow you to monitor and take action. Right? If I talk about technologies, there are lots of tools like LangFuse that you can use to add observability to your tech stack. Right? This would like make your project even better. That's my first suggestion to you. Okay. That's great, Ashish. Thank you very much. आप इंटरव्यूअर से क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्लैरिफिकेशन मांग सकते हो, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो. So Ashish, I've been so when I started my preparation when I started this Gen AI preparation, LangGraph, LangChain is one part which when I start from the fundamentals I understand, but how do we deep dive into it? How do I verify that my fundamentals are strong enough now to move ahead to RAG and all? The short answer to that is build projects. That's the only way. Yeah. What I would suggest is look at some of the popular projects out there, open source projects, and try to replicate that. If you're able to do that, it should be great. A very simple project is an open router, which is basically, can you build a UI which allows the user to use 3 or 4 models together, right? So projects like that, if you can make a clone of it and it works locally using your LangChain, LangGraph fundamental, that should be good enough. Right? Okay. That's the first advice. Second, try to go a little bit more deep into the library itself. एंड द बेस्ट पार्ट, क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा होगा तो आप अपना परफॉर्मेंस बाद में रिव्यू कर सकते हो. आप देख सकते हो कि किस पॉइंट में आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ आपने गलतियाँ करी एंड इंटरव्यूअर ने क्या फीडबैक दिया, सो दैट आप अपने एक्चुअल इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ. अब ये चीज़ इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा डिफरेंट बनाती है. इट्स नॉट लाइक अ जनरल मेंटोर सेशन जहाँ पर आप मेंटोर के साथ डिस्कशन कर रहे हो. एक स्ट्रक्चर्ड मॉक इंटरव्यू एनवायरमेंट यू आर गोइंग टू गेट. एक्सपर्ट्स जो आपको क्वेश्चन पूछते हैं वो रियल वर्ल्ड इंटरव्यू जैसे क्वेश्चन होते हैं. आपको लाइव फीडबैक मिलता है ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे और टेक्निकल डेप्थ पर भी. और सेशन के बाद आपको एक रिकॉर्डेड कॉपी आ जाती है जो कि आप एनालाइज भी कर सकते हो. एंड ये चीज़ आई एम श्योर जिसने भी इंटरव्यू दिया है सबने फील किया है कि अगर हम बिना प्रैक्टिस के इंटरव्यू में बैठते हैं तो डेफिनेटली ऐसा अब्बा डब्बा जब्बा वाली फीलिंग आती है कि ये क्या चल रहा है.
तो मॉक इंटरव्यूज डेफिनेटली हेल्प तो करते हैं। एंड इफ यू गेट सच प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप लोगों से, मेंटोर्स के साथ कनेक्ट करके, एक्चुअली इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करके उनके साथ मॉक इंटरव्यूज कर सकते हो, इट्स अ विन विन सिचुएशन। अब अगर आप अपने जॉब की प्रिपरेशन कर ही रहे हो, सो व्हाई नॉट टू डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड व्हाइल यू आर चेकिंग आउट एंड बुकिंग द सेशन, मेक श्योर यू यूज द कूपन कोड शिवांगी100। अब बात करते हैं 5 ऐसे फैक्टर्स की जो कि एक्चुअली मैटर करते हैं व्हेन यू आर डिसाइडिंग कि आपको कौन सा जॉब रोल सेलेक्ट करना है। मोस्टली लोग सिर्फ सैलरी देख लेते हैं, बट यही प्रॉब्लम आ जाती है। सो लेट मी गिव यू 5 फैक्टर्स जो कि टुगेदर मैटर करते हैं। नाउ दैट यू आर इन द टेक फील्ड, इसलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट फैक्टर व्हिच इज योर मैथ्स कंफर्ट लेवल। अब ये खुद से आप क्वेश्चन पूछो कि क्या आपको कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा ये सब इंटरेस्टिंग लगता है या नहीं, क्योंकि AI, ML और डेटा साइंस में ये जेन्युइनली जरूरी है। एंड इफ यू आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन दिस, देन फुल स्टैक, डेवऑप्स एंड साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट में एडवांस मैथमेटिक्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो यू हैव टू डू सेल्फ असेसमेंट ऑन दिस। नेक्स्ट फैक्टर विल बी योर पेशेंस फॉर लर्निंग कर्व। जैसे कुछ करियर्स आप जल्दी सीख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी या क्लाउड पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए 6 to 9 months टाइम इज अ गुड इनफ टाइम। बट वहीं अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करो, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में जॉब रेडी होने के लिए आपको 9 to 12 months का टाइम देना पड़ेगा। वहीं अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की तरफ जा रहे हो, तो आप ये समझो कि आपको 18 से 24 महीने का टाइम लग सकता है इन केस आप स्क्रैच से प्रिपरेशन कर रहे हो। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपके पास टाइम कितना है प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट फैक्टर विल बी योर वर्क स्टाइल प्रेफरेंस। सो कुछ लोगों को क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता है, उनके लिए फुल स्टैक इज अ गुड चॉइस। कुछ लोग पैटर्न्स में और डेटा में मीनिंग ढूंढना चाहते हैं, उनको उसमें बहुत मजा आता है, देन डेटा साइंस इज अ फील्ड फॉर यू। कुछ लोग सिस्टम्स प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, देन साइबर सिक्योरिटी इज योर फील्ड। कुछ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके लिए डेवऑप्स एंड क्लाउड इज द फील्ड। उसके बाद आता है अनदर फैक्टर व्हिच इज योर कंपटीशन वर्सेस द अपॉर्चुनिटी इन द पर्टिकुलर फील्ड। सो ऑनेस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन है, बिकॉज नो मैटर फ्रॉम विच टाइप ऑफ कॉलेज यू ग्रेजुएट, नो मैटर फ्रॉम विच डोमेन यू ग्रेजुएट, फर्स्ट थिंग इज इन योर माइंड इज कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन वही डेवऑप्स, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स की डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा है। सो दे हैव लेस कंपटीशन एंड हाई डिमांड, that means it's a smarter entry point. And your last factor will be the salary trajectory, not the starting salary but the trajectory कि आपकी सैलरी किस तरीके से ग्रो करेगी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर स्टार्टिंग में अच्छी सैलरी मिली तो ही करियर में ग्रोथ अच्छा होगा सैलरी वाइज, और अगर स्टार्टिंग में अच्छी सैलरी नहीं मिली तो ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगी या नहीं मिल पाएगी। सो एक AI/ML इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी मान लो 6 to 8 LPA है, बट क्योंकि इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा डिमांड है, प्रोफेशनल्स कम है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है ये, तो आप 4-5 सालों में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी सैलरी 30 से 50 LPA तक जा सकती है। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको सिर्फ स्टार्टिंग का नहीं देखना है, आपको एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का सोचना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कौन सी ऐसी स्किल को सिलेक्ट कर रहे हो जो विथ टाइम ग्रो करे, ना कि डिग्रेड हो। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि आप सेल्फ असेसमेंट करके पर्सनल करियर मैच कैसे कर सकते हो। एंड आई वांट यू कि आप अभी मेरे साथ ही ये चीज करो, जस्ट ग्रैब अ पेन एंड पेपर। आई विल आस्क यू 3 क्वेश्चंस और आपको हर एक क्वेश्चन का ऑनेस्टली आंसर लिखना है अपने नोट्स में। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स नेचुरली अच्छी लगती है कि नहीं। हाँ तो AI/ML और डेटा साइंस फील्ड आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और अगर नहीं तो ये फील्ड्स आपके लिए नहीं है, यू हैव टू लुक फॉर नेक्स्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप फास्टर रिजल्ट चाहते हो या आप डेप्थ में जाना चाहते हो। फास्टर रिजल्ट यानी कि अगर आप 6 to 12 months का टाइम देना चाहते हो तो फुल स्टैक, साइबर सिक्योरिटी या क्लाउड और डेवऑप्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट अगर आपको इन डेप्थ मास्टरी करनी है, यानी कि आप 18 से 20-22 महीने का टाइम देना चाहते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, देन ओनली गो हेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर एंड यस डेटा साइंस ऑल्सो फॉर दैट मैटर। अगला क्वेश्चन है कि आपको सिस्टम सिक्योर करना पसंद है या आपको प्रोडक्ट बनाना पसंद है। अगर आपको सिस्टम सिक्योर करना पसंद है तो साइबर सिक्योरिटी, अगर प्रोडक्ट्स बनाना पसंद है तो फुल स्टैक डेवलपमेंट, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेट करना पसंद है इन दैट केस डेवऑप्स एंड क्लाउड यू कैन एक्सप्लोर। अब आप खुद के आंसर को इवैल्यूएट करो, जहां पर 2-3 आंसर्स पॉइंट करते हैं, दैट इज अ गुड करियर फॉर यू। आई एम श्योर कि अभी भी आपको कंफ्यूजन होगा, और सिर्फ इतनी ही फील्ड में नहीं, और भी बहुत सारी डोमेन्स है जिसमें आप जा सकते हो, उसको लेके भी आपको कंफ्यूजन हो सकती है। सो माई सजेशन वुड बी कि 4-5 ऐसी फील्ड जिसमें आपको इंटरेस्ट है उनको पिक करो। एक हफ्ते का टाइम सबको दो, उस एक हफ्ते के टाइम में आप वीडियोस देखो, आप नोट्स रीड करने का ट्राई करो, आप डॉक्यूमेंट्स रीड करने का ट्राई करो। अगर आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो तो आप उसको बनाने का ट्राई करो, क्योंकि करियर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप, एक चीज़ होती है कि आपको उसको सीखने में कितना मज़ा आ रहा है, दूसरी चीज़ होती है कि उसको आपको इम्प्लीमेंट करने में कितना मज़ा आ रहा है, और तीसरी चीज़ की कि आप लॉन्ग टर्म में उस करियर के साथ रह सकते हो कि नहीं। वो सारे फैक्टर्स को आपको इवैल्यूएट करके अपना करियर डिसाइड करना होगा। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने करियर को लेकर थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ करियर एक्सप्लोर कर रहे हो एंड यू वांट अ रोड मैप, देन डू चेक आउट दिस वीडियो। बाकी जॉब की प्रिपरेशन से पहले अपनी स्किल प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप मॉक इंटरव्यूज देना चाहते हो, देन डेफिनेटली गो टू GFG Connect एंड कनेक्ट विद द मेंटोर्स एंड गिव द मॉक इंटरव्यूज। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स हु आर कंफ्यूज्ड अबाउट देयर करियर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब
सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू सो मच।